हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च की कैसे निकालते हैं। दोनों ही सर्चिंग के एल्गोरिथम्स हमने देखे हैं। तो लीनियर सर्च तो क्वाइट सिंपल होता है, जिसके अंदर एक फॉर लूप लगता है और हम एलिमेंट वाइज एक एक एलिमेंट को सर्च करते हैं। तो वो जो लूप रन करेगा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन होगी। ये सभी को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम एन एलिमेंट्स अगर हमारे पास हैं तो हम हर एक एलिमेंट के पास जा रहे हैं, तो जो लूप है वो एन टाइम चलेगा। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन होगी, वेयर एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, इट इज क्वाइट क्लियर। अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास एक एरे अवेलेबल। जब हम उसकी सर्चिंग करते थे तो फर्स्ट आइट्रेशन में स्टार्ट की वैल्यू 0 और एंड की वैल्यू n-1 होती थी, तो हम पूरा एरे कंसिडर करते थे। तो जो हमारे एरे का साइज था वो n था, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में। देन हम उसको दो हाफ में डिवाइड कर देते थे, या तो हम राइट हाफ सेलेक्ट करते थे या लेफ्ट हाफ, कोई एक हाफ सेलेक्ट करते थे अकॉर्डिंग टू अवर की वैल्यू। ठीक है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ साइज होते थे एरे का वो n/2 हो जाता था, मतलब आधा। ठीक है, और मैं ये एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि यहीं पर हमें वो एलिमेंट मिल जाए और हम रिटर्न कर दें, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो बिग O ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है वो हमेशा वर्स्ट केस की निकाली जाती है। तो अब अगर मैं इस जो n/2 का एरे था उसको फिर से अगर मैं आगे आइट्रेशन में जाऊंगा तो उसका साइज फिर हाफ हो जाएगा, क्योंकि अब मैं जो पोर्शन में सेलेक्ट किया उसका भी सिर्फ आधा ही पोर्शन सेलेक्ट करूंगा। तो अब n/2 का भी आधा मतलब n/4 ये हो जाएगा, फिर उसका भी आधा मतलब n/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये चलता जाएगा। अगर मैं kth आइट्रेशन की बात करूं तो kth आइट्रेशन में क्या हुआ होगा, जो हमारा साइज होगा एरे का जो हम कंसिडर कर रहे होंगे वो होगा n/2 ठीक है, kth आइट्रेशन में ये हमारा साइज होने वाला है। और अगर हम बात करें kth आइट्रेशन में ये होगा, और हम सपोज करते हैं कि हमारे टोटल जो आइट्रेशंस लगेंगी वो k ही होंगी, क्योंकि हम बेसिकली निकालना क्या चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं कितनी आइट्रेशंस हमारी लगेंगी। तो हमने मान लिया k आइट्रेशंस लगेंगी, तो kth आइट्रेशन में ये हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर। लेकिन अगर टोटल आइट्रेशन k है तो लास्ट आइट्रेशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता है, तो इसकी वैल्यू तो 1 के बराबर होनी चाहिए। तो n/2 1 के बराबर होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर एंड इट इज इंपॉर्टेंट। आई विल एक्सप्लेन अगेन कि टोटल साइज n था, तो ये फॉर्मूला हमारा चल रहा है kth आइट्रेशन में इतने एलिमेंट्स हमारे एरे के अंदर होंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हमारी टोटल आइट्रेशन ही k है। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे निकालना नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है। तो मैंने मान ली k आइट्रेशंस है, और k आइट्रेशंस में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर, और जिसको मैं 1 के बराबर कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट आइट्रेशन में, क्योंकि k ही आइट्रेशन है टोटल, तो लास्ट आइट्रेशन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं एरे के अंदर वो 1 होता है। तो इसको मैंने 1 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो n = 2 हो जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी log n/2। ठीक है, तो इतनी आइट्रेशन हुई, और जितनी हमारी आइट्रेशन होंगी उतना ही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। यहाँ पे n आइट्रेशन थी, n बार हम लूप के अंदर गए तो n आइट्रेशन की हमने n काम किया, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ n होगी। ऐसे ही इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ log n/2। ठीक है, I hope it is clear how we calculate the time complexity in case of binary search and also in case of linear search. So thanks for watching this video, guys.